नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कजारिया टाइल्स का नाम ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। तो हमने भी ये प्लान किया कि भाई चलो एक रूम में कजारिया टाइल्स लगा कर देखते हैं और ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि क्या कजारिया टाइल्स और टाइल्सों से बेहतर है या फिर नहीं। तो उसके बाद कजारिया टाइल्स ढूंढने के लिए हम मार्केट निकल गए। तो आप देख सकते हैं कि हमें कजारिया टाइल्स की पेटी मिल गई। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 2 फीट बाई 2 फीट की पेटी में आती है, यानी कि इसका जो साइज़ होता है 2 फीट बाई 2 फीट का होता है और एक पेटी में 4 टाइल्सें होती हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो भाई ये मार्केट का सबसे मिनिमम प्राइस है 550 रुपये की एक पेटी। तो हमने डिसाइड किया कि हम कजारिया की यही वाली टाइल्स अपने रूम में लगवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कजारिया टाइल्स लगाने पर टाइल्स पर कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले रूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे रूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 12 फीट है। तो इसी तरीके से आप रूम का साइज़ माप कर लिख लेंगे। रूम का साइज़ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि रूम की लंबाई और रूम की चौड़ाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूम का एरिया कितना हुआ। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि रूम का एरिया कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 120 यानी कि 120 स्क्वायर फीट टोटल रूम का एरिया हो गया। नेक्स्ट आपको टाइल्स का साइज पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो कजारिया टाइल्स हमने सेलेक्ट की थी इसका जो साइज है वो 2 फीट बाई 2 फीट है। तो टाइल्स का जो साइज है 2 फीट बाई 2 फीट हम लिख लेते हैं। तो टाइल्स का साइज पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, टाइल्स की लंबाई और टाइल्स की चौड़ाई। तो टाइल्स की लंबाई 2 फीट है, टाइल्स की चौड़ाई भी 2 फीट है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 4 स्क्वायर फीट आ गया। नेक्स्ट टाइल्स इन पेटी, यानी कि एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेटी में टोटल 4 टाइल्स हैं और एक टाइल्स का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर फीट है, यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स है। तो इसका जो टोटल एरिया हुआ, क्षेत्रफल हुआ, वो 4 स्क्वायर फीट है। तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी पेटी में टोटल कितना स्क्वायर फीट टाइल्स है। तो पूरी पेटी में टोटल 4 टाइल्स है और एक टाइल्स 4 स्क्वायर फीट की है। तो 4 टाइल्स से मिलाकर 16 स्क्वायर फीट की टाइल्स एक पेटी में है। ठीक है। नेक्स्ट टाइल्स रिक्वायर की बात करें, यानी कि 120 स्क्वायर फीट में टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, आर ए यानी कि रूम का एरिया डिवाइड बाई टी ए, 1 टी ए यानी कि एक टाइल्स का एरिया से यदि आप भाग दे देंगे, यदि आप डिवाइड कर देंगे भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्सें लगेंगी। तो आर ए यानी कि रूम का एरिया 120 स्क्वायर फीट हो गया डिवाइड बाई 1 टाइल्स एरिया। तो एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 4 स्क्वायर फीट है। तो 4 से हम भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 120 स्क्वायर फीट के रूम में कितनी टाइल्सें लगेंगी। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 120 स्क्वायर फीट में टोटल 30 यानी कि 30 टाइल्सें लगेंगी। और एक पेटी में टोटल 4 टाइल्स हैं तो हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेटी लगेगी। तो चलिए हम 30 में 4 से भाग दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7.5 पेटी लगेगी, यानी कि 8 पेटी टाइल्स आपको खरीदनी पड़ेगी। और 8 पेटी टाइल्स की यदि हम प्राइस की बात करें तो एक पेटी जो टाइल्स है वो हमें 550 यानी कि 550 रुपए की मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया 8 पेटी टाइल्स का। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4,400 रुपए की हमारी केवल और केवल टाइल्स हो गई। तो इसी तरीके से आप किसी भी रूम में कितना टाइल्स लगेगी इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जवाब जरूर से दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।